दोस्तों कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि दुबई यूएई में बहुत ही भयानक बारिश हुई। बारिश इतनी भयानक थी कि रोड, नाले, सड़कें, यहाँ तक कि एयरपोर्ट सब कुछ डूब गया। वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि दुबई ने जरूरत से ज्यादा क्लाउड सीडिंग करी, जो उनको उल्टी पड़ी और जरूरत से ज्यादा बारिश, अनकंट्रोल्ड बारिश हो गई। मगर दुबई इस बात को नकार रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि दुबई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बल्कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हम लोग देखेंगे कि नकली बारिश, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश, या नकली बर्फ या नकली ओले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। नकली बारिश या आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल स्नोफॉल दो प्रकार से होता है। पहला है क्लाउड सीडिंग, दूसरा है क्लाउड जैपिंग। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग और क्लाउड जैपिंग क्या है। चलो दोस्तों, इससे पहले मेन टॉपिक पे चले, हम थोड़ा बहुत याद कर लेते जो हमने स्कूल में पढ़ा है कि बारिश, बादल, पानी क्या क्या होता है। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा, जब गर्मी पड़ती तो जमीन में पड़ा हुआ पानी हल्के हल्के इवेपोरेट होकर भाप बनकर आसमान या हवा में चला जाता है। हवा में छोटे छोटे रेत, मिट्टी, धूल, धुएं के कण होते हैं। तो जब ये वाटर ड्रॉप्स, वाटर वेपर उन छोटे छोटे कणों में चिपक जाते हैं तो वो बादल का रूप ले लेते हैं, और जब बादल ठंडा होता है तो वो बारिश में तब्दील होकर बरसने लगता है। पानी की भी यही स्टेट है, वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी को लिक्विड से गैस बनाने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं, जबकि लिक्विड से सॉलिड बनाने को या बर्फ बनाने को उसको फ्रीजिंग कहते हैं, और वाटर वेपर्स या गैस को दोबारा पानी बनाने के प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो मेन कृत्रिम बारिश का सोर्स ये कंडेंसेशन ही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे क्लाउड जैपिंग। इससे नकली बारिश किस प्रकार से कराई जाती है। तो क्लाउड जैपिंग में छोटे छोटे कई सारे हवाई जहाजों के द्वारा या ड्रोन छोड़कर या आसमान में रॉकेट छोड़कर, क्योंकि हवाई जहाज और ड्रोन महंगे पड़ते हैं, इसलिए कई देश अभी रॉकेट छोड़कर बादलों में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जैसे ही वो ड्रोन या हवाई जहाज बादलों के आसपास से गुजरता है तो बादलों पे वो थोड़े थोड़े दूरी पर, थोड़े थोड़े समय पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हवा में मौजूद वाटर वेपर्स या पानी के छोटे छोटे कण इलेक्ट्रिक करंट लगने के कारण आपस में चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे चिपक कर वो एक बूंद का आकार ले लेते हैं, और जब बूंद थोड़ी सी वजनदार या भारी हो जाती है तो ग्रेविटी या अपने ही वजन के कारण वो टक 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 करके बरसने लगता है, जिसको हम बारिश बोलते हैं। अगर यही क्लाउड जैपिंग ज्यादा ऊंचाई वाली हवा में करी गई तो ये पानी की बूंदें बरसने से पहले ओलों का या बर्फ का रूप भी ले लेती है। दूसरा तरीका है क्लाउड सीडिंग। तो दोस्तों सीड का हिंदी मीनिंग होता है बीज। तो अगर आपको जिस भी फसल का इंतजार है उस फसल के आप बीज पहले बोते हैं, तो इसी को सीडिंग कहते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका पहले आप बीज छिड़केंगे और फिर आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। कंप्यूटर भाषा में या जिसने बिट टॉरेंट भी यूज करा होगा उसमें भी सीडिंग होती है। तो उसमें पेयरिंग हो जाती है। आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या मूवी जो एक क्लाइंट अपने लैपटॉप कंप्यूटर में देख रहा है बिट टॉरेंट में, वो दूसरे के साथ पेयर करके उसके साथ भी उस प्रोग्राम या मूवी को शेयर कर सकता है। बट हम अभी कंप्यूटर की भाषा नहीं, अभी हम इसमें मौसम वाली भाषा में चलते हैं कि सीडिंग। तो पानी का तो कोई बीज नहीं होता, बट फिर भी इंसान ने तरीका निकाला है कि आसमान में कुछ छोड़ा जाए जिससे बारिश बनाई जाए। दोस्तों क्लाउड सीडिंग भी क्लाउड जैपिंग जैसा ही एक तरीका है। इसमें भी
छोटे छोटे कई सारे हवाई जहाज या ड्रोन छोड़कर या रॉकेट, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ रॉकेट वाली कार्रवाई थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो इनके द्वारा बादलों के ऊपर जो हवा है उसमें नमक का छिड़काव किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि नमक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब भी हवाई जहाज या ड्रोन आसमान में हवा में नमक के कणों को छोड़ते हैं तो हवा में मौजूद मॉइस्चर एक साथ इकट्ठा होकर चिपकने लग जाता है। मॉइस्चर चिपकते चिपकते बूंदों का रूप ले लेता है। बूंद भारी होने के बाद वो बारिश का रूप लेकर के बरसने लग जाती है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का दूसरा तरीका है। इसमें भी विभिन्न विमान या ड्रोनों द्वारा सिल्वर और आयोडाइड, इन दोनों का मिक्सचर स्प्रे किया जाता है। ये छिड़का हुआ सिल्वर आयोडाइड का मिक्सचर फिर से वही कंडेंसेशन वाला काम शुरू कर देता है। हवा में पहले से मौजूद मॉइस्चर को वो इकट्ठा कर कर बूंदों में बदल देता है और वो बूंदें फिर बारिश का रूप ले लेती हैं। और अगर ज़्यादा सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाए तो ये बूंदें ओले या बर्फ का रूप भी ले लेती है। इन दोनों प्रोसेस क्लाउड जैपिंग और क्लाउड सीडिंग में पानी के कंडेंसेशन वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस हवा में छिड़क दिया जाता है। हवा में पहले से मौजूद मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या पानी के कण आपस में इकट्ठे होकर चिपक जाते हैं। चिपकने पर वो बूंदों का रूप ले लेते हैं और फिर आपको मनचाही बारिश मनचाहे टाइम और मनचाही जगह पर मिल जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या हम कभी भी कहीं भी कितनी भी बारिश किसी भी जगह पर अपनी मन मर्जी के मुताबिक करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ना ही हम नकली बादल बना सकते हैं और ना ही हम नकली ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हवा में पैदा कर सकते हैं। जो पहले से ही हवा में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर या पानी के कण हैं, उन्हीं मौजूद पानी के कणों को हम बारिश के रूप में बदल सकते हैं। अगर हवा में पहले से ही मॉइस्चर मौजूद नहीं है तो हम बारिश नहीं करवा सकते। ये बारिश हम समय से पहले या अपनी मनचाही जगह करवा तो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हवा में पहले से मॉइस्चर होना चाहिए। मेरे इस स्टेटमेंट को एक काल्पनिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अरेबियन सी से हवा वेस्ट से ईस्ट या पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। हवा जब बह रही है तो उसमें ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर मौजूद है। जब भी हवा राजस्थान से होकर गुजर रही होती है तब हम लोग क्लाउड सीडिंग या क्लाउड जैपिंग करके राजस्थान में अपने तय जगह पर और तय समय पर बारिश करवा सकते हैं। फिर वो हवा, सूखी हवा, पंजाब, हरियाणा, यूपी या अन्य राज्यों के ऊपर से गुजरती है, मगर कोई भी मॉइस्चर ना होने के कारण इन स्टेट में बारिश नहीं हो सकती, क्योंकि हवा का पानी हम पहले ही राजस्थान में बरसा चुके हैं। ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है जिसको किसानों के लिए सूखा या अकाल से बचने के लिए बनाया गया था, मगर अब इंसान इसको अपने गैर जरूरी फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा है। जैसे कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। चाइना चाहता था कि मेन इवेंट में बारिश ना हो, इसलिए उसने क्लाउड सीडिंग करके पहले ही सारी बारिश करवा दी, मगर वो बारिश इतनी ज़्यादा बेकाबू हुई। आपको याद ही होगा कि 2008 में चाइना में बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी। बाढ़ ही नहीं, कई जगहों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी और स्नोफॉल हुआ था। जापान भी टोक्यो ओलंपिक से पहले इसी टेक्निक का इन्हीं कारणों की वजह से परीक्षण कर चुका है। लोगों का कहना है कि दुबई ने हद से ज़्यादा छिड़काव कर दिया था, इस वजह से अनकंट्रोल्ड बरसात हुई, मगर दुबई का कहना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवाती तूफान या समुद्र से आने वाली हवा के कारण हुआ था। दोस्तों, असली वजह या रीज़न कुछ भी हो, मगर ये सच है कि ये इंसान द्वारा कुदरत के साथ की गई छेड़छाड़ का ही नतीजा है। कुदरत ने सभी की ज़रूरत
पूरा करने के लिए सबको सब कुछ दिया है। सबकी जरूरत पूरी कर हो सकती है, मगर सबका लालच पूरा नहीं हो सकता। हम लोगों को अगर हमारा यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने ही हाथों से अपना विनाश कर लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर करोड़ या करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ भाई, कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करना